नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन को लेकर, साथ ही उप मुख्यमंत्री सर की तरफ से बयान को लेकर, मंत्री जी के बयान को लेकर भी अपडेट कवर करेंगे। 69,000 गुण गुणांक वाले छात्रों के लिए खुशखबरी 36,590 और भी तमाम अपडेट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। टेट सीटेट की प्रिपरेशन करें तो अकेडमी आपके लिए लेकर आए लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज फॉर सीटेट 2021 के लिए 11 जनवरी से 30 जनवरी तक आप इसे एक्सेस कर सकते हैं शाम 5 बजे से, वो भी बिल्कुल फ्री अनअकैडमी पर। इस कोड का इस्तेमाल करें RRG TET, इसको अनलॉक करने के लिए, साथ ही सभी फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। RRG TET कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आप रीट की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए कंप्लीट बैच कोर्स रीट प्राइमरी लेवल के लिए। स्टार्ट 11 जनवरी से एनरोल करने के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। अनअकैडमी पर लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप लोग इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। RRG TET कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विजेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। RRG TET कोड के साथ प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा PDF फॉर्मेट में। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर TET प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। यूज करिए RRG TET कोड, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अभ्यर्थियों के सबसे बड़े इंतजार को लेकर, जो कि शिक्षक भर्ती का है। पिछले 2 साल पहले एक वैकेंसी निकली 69,000, जो कि लगभग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, हो भी चुकी है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2.5 साल पहले विज्ञापन जारी हुआ। TGT PGT 4 साल पहले विज्ञापन जारी हुआ था। 5वां साल शुरू हो गया है। यहाँ पे अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, कुछ को मिल भी गए हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर TGT PGT नए विज्ञापन के बारे में, लगातार अभ्यर्थी के माध्यम से जो प्रयास है वो जारी है। और कहीं न कहीं तमाम समाचार पत्रों के अंदर रोज एक नई जानकारी है पदों की संख्या को लेकर, कभी 75,000, कभी 90,000, तो कभी 1 लाख पदों के बारे में। तो अभ्यर्थी चाहते हैं कि जल्दी से जो विज्ञापन है वो जारी हो जाए, जिससे कि वो आगामी समय के अंदर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर पाएं। लेकिन ऐसे में जैसा कि आप सभी को पता है, थोड़ी सी समस्याओं की वजह से शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं हो रहे हैं। TGT PGT का जारी हुआ, उसके बाद में निरस्त हो गया। नया कब आएगा इसको लेकर भी अभ्यर्थी परेशान है। सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए लगातार धरने प्रदर्शन दिए, तमाम यहाँ पे ट्विटर वार किए, लेकिन अभी तक उनके जो बेनिफिट है सिर्फ अखबार के अंदर देखने के लिए मिले हैं। विज्ञापन के माध्यम से कोई भर्ती यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली है। इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से अपनी जो मांगे वो रखी जा रही हैं। तो ऐसे में अगर बात करें रोजगार मुद्दे पर, उप मुख्यमंत्री सर की तरफ से बड़ा बयान भी दिया गया है। दोनों अपडेट आप सभी को दिखाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर 97,000 खाली पदों पर भर्ती के विज्ञापन की जो मांग है वो की जा रही है, जिसके अंदर TET कराकर आगामी समय के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी की जाए। उसी क्रम में यहाँ पे जो मांग है वो रखी जा रही है। पदों की संख्या लगभग 97,000 के समथिंग हो, उसका विज्ञापन भी जारी हो, UP TET भी करवाया जाए। साथ ही अगर बात करें TGT PGT के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी पदों को जोड़कर तदर्थ शिक्षकों के लगभग 40,000 जो पद खाली हैं, उन सभी पे जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी कहीं न कहीं 97,000 भर्ती के लिए, या फिर अगर बात करें आप लोग जुड़ना चाहते हैं TGT PGT 40,000 भर्ती के लिए, अपनी मांगों को लेकर 12 जनवरी को युवा दंगल में अवश्य पहुंचें, जहां पर अभ्यर्थियों के माध्यम से अपनी मांगें रखी जाएंगी। 97,000 नई शिक्षक भर्ती के साथ ही TGT PGT के तत्काल पदों पर जो विज्ञापन है वो जारी हो, जो कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़कर विज्ञापन आना चाहिए। इसके अलावा और भी तमाम पदों पर भर्तियां लटकी हुई हैं, चाहे वो 3900 पदों विज्ञापन के बारे में हो। लोक सेवा आयोग द्वारा LT ग्रेड खाली पदों विज्ञापन की मांग की गई है, मतलब LT ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती को लेकर। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, SSC, पुलिस, बैंक या फिर इसके अलावा किसी भी विभाग के अंदर जो पदों पर विज्ञापन लटके हुए हैं, जिन पर बार बार जानकारी दी जाती है समाचार पत्रों के अंदर, लेकिन विज्ञापन नहीं आता है, तो उन्हीं चीज़ को लेकर 11 बजे बालसन चौराहे पर अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन होने वाला है। उसी क्रम में यहाँ पर जानकारी आप सभी के सामने है। मतलब अगर आपने इस इमेज के अंदर देखा होगा तो सारी की सारी भर्तियां अभी तक लटकी हुई हैं, किसी का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है।
तदर्थ शिक्षकों के पदों को नहीं जोड़ा जा रहा है। टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन को लेकर जानकारी दी जाती है कि यहाँ पे तीसरे सप्ताह के अंदर आ जाएगा, लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी अध्यक्ष के माध्यम से नहीं दी गई है। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात हो या फिर यूपी टीईटी की हो, उसका ही विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। ना ही शासन को लेकर यहाँ से स्पष्ट चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसे में अगर बात करें रोजगार मुद्दे पर, उप मुख्यमंत्री सर की तरफ से एक बयान भी दिया गया है। एक तरफ अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर, चाहे वो 97,000 के लिए हो, टीजीटी पीजीटी के लिए हो या फिर किसी भर्ती के लिए, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन देते हैं, लाठियां खाते हैं। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से यहाँ पे एक बयान दिया गया कि रोजगार की बरसात हो रही है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि प्रदेश में रोजगार की बरसात हो रही है। विकास कार्य को लेकर यहाँ पे जो काम है वो कराए जा रहे हैं। साथ ही नीचे आप सभी के सामने लिखा है कि केंद्र सरकार को लेकर जानकारी दी गई। मतलब सिंपल शब्दों में देखा जाए तो उनका कहना है कि यहाँ पर रोजगार की जो बरसात है वो लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छीटें बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर अगर 97,000 या 50,000 की तरह भर्ती आ जाती है, या टीजीटी पीजीटी जो विज्ञापन निरस्त हुआ है, एलटी ग्रेड की जो भर्ती लटकी है, यूपीएससी की बात करें, लेखपाल की भर्ती की बात करें, या फिर इसके अलावा तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिनकी लिस्ट मैंने अभी आप सभी को दिखाई है। अगर उनमें से किसी 2-3 के विज्ञापन आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए और भी बड़ी राहत हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री सर की तरफ से कहा जा रहा है कि रोजगार की बरसात है। दूसरी तरफ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन देने वाले हैं। 12 तारीख को एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा जहां पर अभ्यर्थी तमाम भर्तियों को लेकर जो मांग है वो रखने वाले हैं। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ेंगे अपनी मांगों को लेकर, जो कि यहाँ पे तमाम भर्तियों के लिए होगी। तो ऐसे में कितने अभ्यर्थी जुड़ने वाले हैं कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें बेसिक शिक्षा मंत्री जी को लेकर, उनकी तरफ से भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ में अभ्यर्थियों के साथ मुलाकात हुई है, उसी क्रम में जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है। 10/1/2021 का ये फोटो है। आप सभी को समय भी देखने के लिए मिलेगा, 9:36 का है। उसी क्रम में तमाम इमेजेस के माध्यम से है। यहाँ पे मंत्री जी की तरफ से भी जानकारी दी गई थी इमेज को लेकर। नहीं, ये वाली इमेज नहीं, वैसे तो मंत्री जी हैं, लेकिन चलो यहाँ पे आप सभी देखेंगे। अगर हम बात करें इटावा निरीक्षण भवन के अंदर क्षेत्र में आई हुई जनता जनार्दन की समस्या सुनकर अधिकारियों से निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए हैं। उसी क्रम में आप लोगों ने इनको यहाँ पहचाना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए है। मैं आपको अलग इमेज के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, इनके हाथ में जो ज्ञापन है वो भी लगा हुआ है, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। इसके अंदर जो मांग है वो रखी गई है कि 31,000 के अंदर, साथ ही 36,000 के अंदर, दोनों के अंदर जो पदों की संख्या खाली रह गई थी, उन सभी पदों को जल्दी से जल्दी भरकर थर्ड काउंसलिंग करवाई जाए। उसी क्रम में मंत्री जी के सामने जो मांग है वो रखी गई है। ऐसे में इस ज्ञापन के अंदर ये भी कहा गया है कि जो उन अभ्यर्थियों के संशोधन नहीं हो पाए या फिर संशोधन ना होने की वजह से जिनको बाहर करना है, उनके पदों को जोड़ा जाए। हाल ही में सरकार की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि 1133 सीटों को जोड़कर नई काउंसलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, और भी तमाम जानकारियां लगातार थर्ड काउंसलिंग को लेकर देखने के लिए मिल रही हैं। साथ में अभ्यर्थियों ने यहाँ पे ये भी कहा है कि आगामी समय के अंदर जल्दी से विद्यालय आवंटन हो, क्योंकि मंत्री जी की तरफ से यहाँ पे जानकारी दी गई कि जब तक विद्यालय आवंटन नहीं होती तो आपको यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा गया मंत्री जी से कि विद्यालय आवंटन में कितना समय लगेगा और कब तक थर्ड काउंसलिंग हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ मंत्री जी की तरफ से भी जानकारी दी गई है, जो कि 36,590 साथ ही थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी भी हम कह सकते हैं। उनका कहना है कि 36,590 विद्यालय आवंटन को लेकर विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। विभाग की तरफ से सभी मुद्दों को लेकर डिसीजन हो चुका है। जल्द ही जैसे ही यहाँ पर संशोधन को लेकर जानकारी निकलती है सभी अभ्यर्थियों की, उसके 2 से 3 दिनों के अंदर विद्यालय आवंटन शुरू करवा दिए जाएंगे। ऐसी जानकारी मंत्री जी की तरफ से अभ्यर्थियों को दी गई है। साथ ही उनका कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे पदों की संख्या जानकारी मिलने वाली है, और जैसे ही खाली पदों की संख्या की जानकारी मिलती है उसके बाद में थर्ड काउंसलिंग भी यहाँ पर शुरू करवा दी जाएगी। तो लगातार मंत्री जी की या फिर अगर बात करें शासन प्रशासन की, उनकी तरफ से जो अपडेट है वो दी जा रही है कि जल्दी थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में थोड़ा सा इंतजार आप सभी करिए, जल्दी आप सभी के सामने थर्ड काउंसलिंग साथ ही विद्यालय आवंटन को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।